शायद दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां सरहद पर जवान जान दे रहा होता है और उसी वक्त देश के कुछ लोग उसी दुश्मन से मोहब्बत के गीत गा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे लिए क्या सोच रखता है। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाए, तो ख्वाहिश क्या है? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त? तो उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफ़ी हैं लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है। पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट टीवी पर बैठकर खुलेआम बोलता है, अगर कल को पाकिस्तान ने इंडिया पर कब्जा कर लिया तो मेरी एक ही ख्वाहिश है, क्या हम बॉलीवुड की हीरोइनों को अपनी सेक्स स्लेव्स बना सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन हीरोइनों के लिए ये दरिंदगी भरी बातें की जा रही हैं, वो हीरोइनें खुलेआम पाकिस्तान के फेवर में बोलती हैं। काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। जो देश हमारे जवानों का खून बहा रहा है, वहीं के लिए ये कल्चर वाले लोग मोहब्बत की कविताएं लिखते हैं। ये सिर्फ कंट्रास्ट नहीं है, ये शर्म की बात है और ये वो आईना है जिसमें हमें अब देखना सीखना होगा। इंडिया के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी उनके बारे में ये कह रहे थे, वो भी 26 नवंबर के अटैक के बाद। पाकिस्तानी प्लेयर्स आर द बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वो कलाकार, ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। पाकिस्तान के एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए गए। लेकिन हमारी जनता क्या कर रही थी? वो VPN खरीद रही थी ताकि हानिया, आमिर और मावरा होके इनकी इंस्टा स्टोरीज देख सके। मतलब हमारे जवान खून बहा रहे हैं और हम यहाँ VPN से पाकिस्तानी एक्टर्स की झलक पाने के लिए पैसे लुटा रहे हैं। जब रिपोर्ट आई कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म से हानिया, आमिर को हटाया जा सकता है, तो सबसे पहले कुछ इंडियंस को ही मिर्ची लग गई। ऐसा रिएक्शन तो शायद उन पाकिस्तानी आतंकियों की मौत पर भी नहीं आया होगा। अब जरा ये सुनिए, फवाद खान की आबिर गुलाल इंडिया में रिलीज होने वाली थी मई में। प्रभास की मूवी फौजी में पाकिस्तान के मिलिट्री अफसर की बेटी ईमान इस्माइल को साइन किया गया। हानिया आमिर, जिसे सजाजी 3 में दिलजीत के साथ लिया जा रहा था, हनी सिंह और आतिफ असलम कोलैब करने वाले थे एक नया म्यूजिक एल्बम, और इसके ऊपर से मौला जट, जिसमें वो फवाद खान, माहिरा खान और हमजा अली अब्बासी एक्टिंग कर रहे हैं। अब सुनिए, हमजा अली को ये बंदा खुलेआम कहता है, मेरे लिए हाफिज सईद एक राइटियस मैन है। वही हाफिज सईद जो 26 नवंबर का मास्टरमाइंड है, जिसके कारण 175 से ज्यादा भारतीय मारे गए। उसी आतंकवादी को ये आदमी सही इंसान कहता है और उसकी फिल्म को हम इंडिया में रिलीज करने जा रहे थे। पाकिस्तान से हमें कुछ मिले या ना मिले, एक चीज जरूर मिलनी चाहिए थी, देशभक्ति। हानिया आमिर, जिसे सरदार जी 3 में रोल मिल रहा था, वो इंडियन आर्मी को कायर और शर्मनाक बता रही है। फवाद खान ऑपरेशन सिंदूर को इनह्यूमन बोलता है। माहिरा खान, जिसने रईस में शाहरुख के साथ काम किया, अब इंडिया को ही झूठा बता रही है। कहती है इंडिया बिना वजह पाकिस्तान को ब्लेम करता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए LET टेररिस्ट्स के लिए पाकिस्तान में स्टेट फ्यूनरल होता है, जहां एक UN डिजिग्नेटेड आतंकी अब्दुल रऊफ लीड कर रहा होता है और पाकिस्तानी आर्मी खुद शामिल होती है, तो ये पूरा गैंग चुप हो जाता है। फरहान सईद, बिलाल अब्बास, मावरा होकेन सब इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। टीवी एक्ट्रेस डुरे फिशान सलीम हिंदुत्व को सुप्रेमसिस्ट आइडियोलॉजी बता रही है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आतंक फैलाता है, ये सब मुंह में उंगली डालकर चुप हो जाते हैं। The Pakistani actor cum singer Ali Zafar came out in support of Pakistani Prime Minister Imran Khan and applauded his speech as he addressed India over the Pulwama terror attack. पाकिस्तानी एक्टर्स ही नहीं, उनके क्रिकेटर्स भी भारत विरोधी झर उगलते हैं। शाहिद अफरीदी ने तो हद ही कर दी, पहलगाम अटैक का पूरा दोष इंडिया पर डाल दिया। खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। जिस देश के जवानों की लाशें गिर रही हैं, उसी देश को ये गुनहगार बता रहे हैं। वाह! और यही लोग फिर IPL की स्टाइल हमारे फैंस और हमारे पैसे के पीछे भागते हैं। इसके पहले भी शाहिद एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स बहुत बार दे चुके हैं। टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, हाँ, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया।
शोएब अख्तर ने तो लाइव टीवी पर गजवा ई हिंद की बात तक कर दी थी। ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में लिखा गया, अटक कर दरिया दोनों का रंगीन होगा खून से, इस्लाम मसीह फौजी निकलेंगे तब आप वो कश्मीर पता करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चले। हम चाहे जितनी भी बार दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, पाकिस्तान की जनता कभी जवाब नहीं देगी, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि हिंदू उनका दुश्मन है। ये कोई अफवाह नहीं, USCIRF की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की स्कूल किताबों में लिखा है हिंदू मुसलमानों के दुश्मन थे और आज भी हैं। क्लास 7 की बुक्स में गांधी को सिर्फ हिंदुओं का नेता बताया गया है और क्लास 8 में लिखा है कि हिंदू मुसलमानों को खत्म करना चाहते थे। इतनी नफरत तो उनके स्कूलों से शुरू होती है, फिर हम कैसे उम्मीद करें कि वो हमें गले लगाएंगे? इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का डाटा छोड़ो, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि उन्हें हिंदू को देखकर मार देना चाहिए। अपना देखे वैसे आप पढ़ा के आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं अजीबोगरीब किस्म के सवाल करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था, तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते? हमारी एजुकेशन सारी हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है। मुतालिया पाकिस्तान देखे हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे। ये सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं कहती, खुद पाकिस्तानी हिंदू बता चुके हैं कि वहाँ के स्कूलों में बच्चों को इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ जहर पढ़ाया जाता है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है, पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। अपने भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं और पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल से ही सिखाया जाता है कि इंडिया को मिटाना है। कि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं, और वो पूजा करते हैं बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। पाकिस्तानी बच्चे खुलेआम सपना देख रहे हैं इंडिया पर कब्जा करके हमारे देश में आकर क्या क्या राज करेंगे। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। अब तो पाकिस्तान में इंडियंस के खिलाफ नस्ल भेद भी खुलेआम हो रहा है। BBC तक ने लिखा है और YouTube पे एक पाकिस्तानी प्रियंका चोपड़ा को सिर्फ स्किन कलर की वजह से मेड कह रहा है। एक बंदी आके यहाँ बैठ गया, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं आगे हूँ पीछे हूँ, मैं कहा मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ी देर बाद उठ के चलेगी। मैं कौन मेड है क्या है? मैं कौन थी? प्रियंका चोपड़ा बैठी थी। मेरा सारा जो क्रश मेरा सब कुछ था ना, वो आपने कहा काला नमक छाट लूं। भाड़ में। जिस फवाद खान को हमने रेड कारपेट पर बिठाया, उसी ने अपनी वेब सीरीज दास्तान में हमें हैवान बना दिया। हिंदू सिख किरदारों को रेपिस्ट और नाम रखा राम, ताकि नफरत की जड़ तक चोट पहुंचे। इनकी स्क्रिप्ट्स में आर्मी नहीं, दरिंदे दिखते हैं और फिर भी हमें ही सब्र की नसीहतें दी जाती हैं। वरना मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इन मुसलमान छोकरियों के जिस्म से खेलता। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश की आजादी के वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने लाखों बंगाली औरतों का रेप किया था। हमारी इंडियन आर्मी ने उसी दरिंदगी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज ये पाकिस्तान अपनी फिल्मों में उल्टा हमें ही आतंकी बता रहा है। इनकी नई मूवी वॉर में दिखाया गया है कि इंडिया कश्मीर में आतंक फैला रहा है और पाकिस्तानी फौज वहां की जनता को बचा रही है। The team also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw operative. Our intelligence sources indicate that a high-level independent contractor has been hired to carry out one of the biggest terrorist attacks in the history of Pakistan. यानी जिसने जुल्म किया वो ही अब मसीहा बना फिर रहा है। पाकिस्तान में कोई भी इंडिया से दोस्ती की बात करे तो उसका पॉलिटिकल करियर वहीं खत्म समझो। वहां की आर्मी का पॉलिटिक्स पर इतना कब्जा है कि जो नेता इंडिया के खिलाफ जहर उगलेगा वही चुनाव जीतेगा। मोदी का यार गद्दार जैसे नारों से वहां वोट मिलते हैं। जब इमरान खान ने इंडिया की तारीफ की तो देखो उसके साथ क्या हुआ। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। वहां सुलह नहीं सिर्फ नफरत बिकती है। पाकिस्तान की नींव ही नफरत पर रखी गई थी। 2 नेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। सोचिए, जिस मुल्क की शुरुआत ही इस आइडिया से हुई हो कि वो हर हाल में हिंदुओं से अलग है,
वो मुल्क दोस्ती की बात करेगा या दुश्मनी की? Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, थॉट्स, एम्बिशंस। पाकिस्तानी मानते हैं कि हिंदुओं से उनका कोई मेल ही नहीं। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. और जब सोच इतनी बंटी हो तो दिल कैसे जुड़ेंगे? हमारे देश की नींव इंसानियत पर रखी गई है, जहां धर्म एक पहचान नहीं, आस्था है। हमें बचपन से सिखाया गया कि हर धर्म बराबर है, हर इंसान बराबर है। हमारी विविधता हमारी ताकत है। वहीं पाकिस्तान आज भी एक ऐसी सोच में फंसा है जहां नफरत ही पहचान है। जब तक उनके सिस्टम, स्कूल, मीडिया, सरकार हर लेवल पर हिंदुस्तान से नफरत को ही पालते रहेंगे, तब तक जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, माइंडसेट में भी जारी रहेगी। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ आवाज सिर्फ अटैक के बाद नहीं, हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, क्योंकि उनका दुश्मनी का एजेंडा कभी बंद नहीं होता। इतिहास गवाह है, हमने बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हर बार पाकिस्तान ने उस हाथ में छुरा घोंपा। 1999 की लाहौर यात्रा के बदले कारगिल मिला, 2001 की आगरा समिट के बदले संसद पर हमला, 2008 की पीस टॉक्स के बदले 26 नवंबर, और जब 2016 में मोदी जी लाहौर पहुंचे तो कुछ ही हफ्तों में पठानकोट अटैक हो गया। लेकिन इस बार हमने जवाब दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक से। यह साफ संदेश था, अब यह नया भारत है। अब शांति की बात घुटनों के बल नहीं, आंखों में आंखें डालकर होगी। गवर्नमेंट अब समझ चुकी है, पर क्या हम समझे हैं? अभी भी बहुत से लोग उस झूठी सेक्युलर सोच में फंसे हैं कि भारत पाक भाई भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें दुश्मन मानता है, खुलेआम, स्कूलों में, टीवी पर, संसद में। और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान कभी हमारा दोस्त था ही नहीं, तब तक हम खुद को ही धोखा देते रहेंगे। समय आ गया है इमोशनल फूल बनने का नहीं, रियलिस्ट बनने का। जो लोग बॉर्डर पर हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, उनके कातिलों को ना कोई माइक मिले, ना मंच, ना पैसा, ना मौका। घर बैठे इतना तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।